धन्यवाद। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। धन्यवाद आराधना टीम। गीतों के माध्यम से परमेश्वर की महिमा हो। और धन्यवाद करते हैं हम बीता सप्ताह के लिए। परमेश्वर ने बहुत ही कि वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से देहधारी होकर कुआरी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर की दाहिनी हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवित व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर और पापों की क्षमा और देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। वचन में जाने से पहले एक गीत को गाएंगे। भूले और
हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। वचन में जाने से पहले हम सब जो भी जूनियर चर्च के बच्चे हैं वो अपनी क्लासों में पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर उपस्थित यदि आपके पास फ़ोन है तो आप साइलेंट कर लीजिए या फिर उसको बंद कर लीजिए ताकि वचन के समय डिस्टर्ब ना हो। और यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं ताकि वॉलंटियर आकर आपको बाइबल दे सके। ओके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज उसके वचन को एक साथ मिल के पढ़ सकते हैं, एक साथ हम सीख सकते हैं। आइए मेरे साथ आप निकालेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसके 11 और 12 पद। परमेश्वर के वचन को आदर देने के लिए हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 11 to 12। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 11 to 12। मैं हिंदी सामने पढ़ रहा हूँ, कृपया के कलीसिया वाले ये ना सोचें कि मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे बीच में इंग्लिश स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश को हिंदी नहीं आती है, तो मैंने उनके लिए इंग्लिश में बोला। आइए हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को पढ़ें। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं। वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपया दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। प्रभु जी, आपका वचन है और प्रभु जी आप इस वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें। प्रभु जी ये वचन हमारे लिए और आनंद में हो जाए और इस वचन के द्वारा प्रभु हम प्रभु जी बहुत सारी आत्मिक चीज़ों को प्राप्त करने वाले हो सकें। प्रभु जी ये वचन आपका है और आप प्रभु हम आपकी वाणी को सुनना चाहते हैं। प्रभु आप हमारे बीच में विराजमान हो। तो यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सब बैठ जाइए कि परमेश्वर ने ये पत्री को सीखने को हमें मौका दिया कि हम एक साथ मिलकर इस पत्री से बहुत सारी चीज़ें ले सकें। और बड़ा ही आनंद, जबकि हम 2-2, 3-3 पद करके ले रहे हैं, मगर इतना आनंद आ रहा है कि पूछे मत। जब हमने शुरुआत कर से हम क्या प्रचार करेंगे, मगर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक पद भी परमेश्वर का हमसे और आपसे बातचीत करता है। अभी हम नए खंड में हैं और जो इस नए खंड का जो शीर्षक है वह है यीशु मसीह के गवाह। दुखों में भी यीशु मसीह की क्या है, गवाही देनी है। हम यीशु मसीह की गवाही के लिए क्या है, बुलाए गए हैं। जो आज का जो खंड है और जो उस खंड का जो मैंने शीर्षक दिया है वो है मसीही जीवन की गवाही। प्रियो, मसीही जीवन की गवाही हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम मसीह पे ईमान लाए हैं, अगर हम मसीह को जानते हैं, अगर हम मसीह के फॉलोवर हैं, तो हमारे जीवन की जो गवाही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज का जो खंड है ये बहुत महत्वपूर्ण खंड है। और जैसे कि आज हम यीशु भक्ति दिवस मना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन की गवाही हिंदुस्तान में लाके रखी, और उसकी जीवन की गवाही क्या थी कि यीशु मसीह परमेश्वर है। तभी हिंदुस्तान में क्या है, परमेश्वर का वचन पहुंचा। प्रिय, मसीह गवाही एक वो
द्वारा लोग जीवन पाते हैं, जिसके द्वारा लोग उद्धार पाते हैं, जिसके द्वारा लोगों के जीवन बदलते हैं। मसीह गवाही वो गवाही है जिसके द्वारा लोगों ने अपने जीवन में बदलाव को पाया। प्रियो, उनमें से मैं भी एक हूं। किसी ने मसीह गवाही मेरे सामने रखी अपने जीवन की, और परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। प्रियो, जो गवाही है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन की। अगर हमारे जीवन में गवाही नहीं है तो शायद हमारा जीवन व्यर्थ है, और व्यर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह की अपने जीवन से गवाही रखें, तभी हम क्या हैं? मसीह हैं। मसीह ने एक गवाही को हमारे सामने रखा, और वो गवाही थी कि स्वर्ग का राज्य निकट है, मान फिराओ। और आज एक गवाही को हम रखते हैं कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए इस दुनिया में आया, और वो मारा गया, और वो तीसरे दिन जी उठा, और वो मेरा प्रभु है। ये गवाही हम दुनिया के सामने रखते हैं। आज जो मसीही गवाही है वो हमें बताती है कि हमें किस तरह से हमें लोगों के सामने अपनी गवाही को रखना है। अगर हमारे जीवन में गवाही नहीं है तो मैंने जैसे बोला, हमारा जीवन व्यर्थ है। गवाही लोगों के जीवनों को बचाती है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में होकर क्यों ना गुजर रहे हों, है ना। शायद हम कठिन परिस्थिति में होकर गुजर रहे हों, मगर फिर भी हमें अपने जीवन की गवाही को लोगों के सामने रखना है। पतरस हमें इस बात को बताना चाहता है, जैसा कि पहले ही पद में उसने इस चीज़ को किया। हम यहाँ पर क्या है? परदेशी हैं। पहले ही पद में कहता है कि हम क्या है? जितने लोग रह रहे तितर बितर होके, हम लोग सब परदेशी हैं। और हम किस लिए यहाँ पर हैं? ताकि हमने जो पाया है, जो चीज़ हमने पाई है, वो दूसरों तक पहुँचा सकें। हमारा समय यहाँ पे बहुत कम है। हम यहाँ पे इस दुनिया के लिए नहीं हैं, परंतु हम लोग इसलिए हैं ताकि हम यीशु मसीह की गवाही को अपने जीवन से दे सकें। प्रियो, हमारा जीवन गवाही के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। हमारे जीवन की जो गवाही है, हमें किसी तरह से किसी ना किसी को अपनी गवाही को परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाना है। प्रियो, मेरे जीवन में किसी ने गवाही को दिया, और तभी आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। अगर कोई गवाही नहीं देता तो शायद मैं यहाँ पे उपस्थित नहीं होता। देखिए, गवाही हमारे जीवनों को बचाती है ना। हो सकता है आप एक कठिन समय से होके गुजर रहे हो, है ना। मसीह में आ गए हैं, मसीह में आए हैं, तो आपके जीवन में एक गवाही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में गवाही नहीं है तो आपका जीवन, शायद मैं सोचता हूँ, आपका जीवन परमेश्वर से बहुत दूर है। अगर आपके जीवन में गवाही है तो मैं सोचता हूँ कि आपका जीवन परमेश्वर के बहुत नज़दीक है। प्रियो, इस गवाही के बारे में मैं आपके सामने अपने 3 पॉइंटों को लेके आना चाहता हूँ कि हम गवाही किस प्रकार से लोगों के सामने दे सकते हैं। जबकि पद पहले में लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं उनसे बचे रहो। जो मेरा पहला पॉइंट है वो है सांसारिक बातों से बचें, सांसारिक अभिलाषाओं से बचें, सांसारिक लुभावने वाले ऑफरों से बचें। जो सांसारिक चीज़ है उनसे अपने जीवन को बचा के रखें, तभी आप अपने जीवन की गवाही को लोगों के सामने रख पाएंगे, नहीं तो लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे। प्रियो, हम संसार की चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? क्वेश्चन ये है। आज इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो संसार की चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं, जो सांसारिक जीवन जी रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँगा। मगर प्रियो, आज मसीही लोगों के सामने एक आनंद भरी बात यह है कि हम मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, ना कि संसार के नाई। आज संसार जो भूखा है वो पैसे का है, धन का है, दौलत का है, इज्जत का है।
मगर आज मसीही जीवन में जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि हम संसार से कैसे बच सकते हैं, संसारिक चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। प्रियो, संसारिक चीज़ों से जो बचा सकती है वो है परमेश्वर का वचन। अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं है, अगर परमेश्वर की गवाही आपके जीवन में नहीं है, तो आप संसार की चीज़ों से नहीं बच सकते हैं, संसार के लुभाने वाले ऑफर से नहीं बच सकते हैं। आप जहां पे काम कर रहे हैं, आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, आप उनसे नहीं बच सकते हैं। प्रियो, संसारिक चीजें हमें संसार की तरफ खींचती हैं, मगर परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर की ओर खींचता है। प्रियो, अगर परमेश्वर का वचन हमारे पास है तभी हम संसार से बच सकते हैं, अन्यथा कभी नहीं बच सकते। पतरस बार बार इस चीज को बताता है कि हमें संसार की नाई हमें नहीं जीना है, हमें संसार के उस ऑफर के नाई नहीं जीना है जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है ना। संसारिक लोग कैसे होते हैं? भजन 1 बताता है, संसारिक लोग वो होते हैं जो ठट्टा करते हैं, जो ठट्टे की मंडली में बैठते हैं। संसारिक लोग वो होते हैं जो व्यभिचार करते हैं। संसारिक लोग वो होते हैं जो अपने जीवन को व्यर्थ की बातों में लगा के रखते हैं। प्रियो, हम संसार की अभिलाषाओं में ना जिएं। संसार की अभिलाषाएं हमारे जीवन को नष्ट कर देंगी, मगर हमें अपने जीवन को परमेश्वर को भावता हुआ करके चढ़ाना है। परमेश्वर के वचन में हमें बना रहना है। प्रियो, हमारा एक ही रास्ता है जो हमें इस संसार से बचा सकता है, वो है परमेश्वर का वचन। अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं है तो हम संसार में फंस जाएंगे, संसार की चीजों में फंस जाएंगे और संसारिक बातें हमें मसीह से दूर कर देंगी। हम इस चीज को बार बार सीखते आ रहे हैं। अगर आप एक के 14 पद को पढ़े, उसमें लिखा है, हे आज्ञाकारी बालकों के समान अपने अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के दृश्य न बनो। मीन्स हमारा पुराना जीवन, जो हमारा पुराना जीवन था वो संसार की नाई था। हम संसार में फंसे हुए थे, संसार की नाई चल रहे थे, मगर पतरस इस बात को कहता है कि अब हमें हमारे पुराने जीवन के समान नहीं जीना है। पास्टर माइकल ने बड़े स्पष्ट रूप से बताया, क्योंकि हमारा अब नया जन्म हो गया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने लहू से खरीद के हमें नया जन्म दे दिया है। तो हमें अब एक बच्चे के समान, बच्चा ना बढ़ता है, छोटा बच्चा क्या होता है, उसको सिखाया जाता है बोलना कैसे, चलना कैसे, वैसे ही मसीह में हमें बढ़ना है। अगर हम छोटे बच्चे के समान नहीं बढ़ेंगे तो शायद हमारा जीवन आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। आपको बता दें, छोटे बच्चों को पहले बताया जाता है, ये तेरी मम्मी है, ये तेरे पापा हैं, ये तेरे चाचा हैं, ये तेरे अंकल हैं। फिर उसी के अनुसार वो बच्चा जाकर उनसे व्यवहार करता है। जब स्कूल में बच्चा जाता है तो उसको सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, और जैसा उसको सिखाया जाता है वैसा ही वो सीखता है। हम ए फॉर एप्पल की जगह उसको ए फॉर अर्जेंटीना बताए तो नहीं सीखेगा, बोलेगा नहीं नहीं मुझे सिखाया ए फॉर एप्पल, क्योंकि उसको सिखाया गया। वैसे ही प्रियो, हमारा जीवन जो है एक छोटे बच्चे के समान होना चाहिए। हमें संसार की चीजों में, जो छोटा बच्चा होता है वो संसार को नहीं जानता, संसार के लुभावने वाले ऑफर को नहीं जानता है, मगर वो जानता है तो जो उसको सिखाया जाता है वो ही जानता है। प्रियो, हमारा जीवन संसारिक जीवन नहीं होना चाहिए। आपको मैं बता दूं, अगर आप पहला पत्रस उसका 4:7 से पढ़ेंगे तो बातों में एक क्लियर बात है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयम में होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि संस्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो।
महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का रहे। प्रियो, हमें उस समान अपने जीवन को जीना है जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक आइडल रखा। हमें सांसारिक जीवन नहीं जीना है। तभी यीशु मसीह ने जो कुछ सिखाया उसने पहले हमारे जीवन में करके दिखाया। उसने संसारिक लोगों के समान जीवन नहीं जिया, परंतु एक परमेश्वर के सिद्ध पुत्र के समान अपने जीवन को जिया। प्रियो, अगर हम परमेश्वर के फॉलोवर हैं तो हमारा जीवन उसी के समान होना चाहिए, संसार के लोगों के समान नहीं होना चाहिए। भजन 1 बताता है, धर्मी व्यक्ति जो परमेश्वर का जन है वो परमेश्वर की व्यवस्था से क्या है, प्रसन्न रहता है और उसी में रात दिन ध्यान दिए रहता है। अगर आप सांसारिक नहीं हैं तो परमेश्वर की बातें आपके जीवन में होनी चाहिए, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होना चाहिए। देखिए, संसारिक बातें हमें कहाँ खींच के लेके जाती हैं। सांसारिक बातों में क्या होता है? गाली, दारू पीना, मतवाला होना, एक दूसरे पर ताने कसना, कोसना, ये सब क्या है? संसारिक बातें हैं। प्रभु ने हमें नया जीवन दिया है। प्रभु ने हमें संसार से अलग कर दिया है। प्रियो, हमें अब संसार के न्याय जीवन नहीं जीना है, हमें परमेश्वर के न्याय जीवन को जीना है। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना है। तभी यहाँ पे पतरस कहता है कि पतरस कहता है 11वें पद में कहता है, तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। मैं अभिलाषाएं बार बार इस शब्द को नहीं इस्तेमाल कर रहा, परंतु संसार में सब चीजें आ जाती है। अगर आप सांसारिक हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। प्रियो, केवल चर्च आना ही जरूरी नहीं है, परंतु अपने जीवन से हमको दिखाना भी होगा। आप मसीह के फॉलोवर हैं तो आपको अपने जीवन से दिखाना भी होगा। हम यहाँ पे प्रियो हमेशा की जिंदगी के लिए नहीं है। हम 60 साल 70 साल का जीवन जी रहे हैं। हम यहाँ की आशा ना रखें, परंतु प्रियो हम स्वर्ग की आशा रखें, क्योंकि हम परदेशी हैं यहाँ पर। एक दिन वो आएगा कि यीशु मसीह हमें यहाँ से लेके जाएगा और हम उसके साथ में राज करेंगे। हम संसार के लिए नहीं जी रहे हैं, हम इन संसार की चीजों के लिए नहीं जी रहे हैं, परंतु हम परमेश्वर की महिमा के लिए जी रहे हैं। और हम ये आशा रखते हैं कि एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इस दुनिया में रहते बहुत सारी चीजों को अपने जीवन से करते हैं जो एक सांसारिक व्यक्ति करता है। ये मेरा है, ये मेरा है, इसे मैं पाके रहूंगा। प्रियो, एक दिन ये प्राण ले लिया जाएगा। किसने डाला है ये प्राण? परमेश्वर ने। ये भी हमारा नहीं है। प्रियो, हम क्या सोचते हैं कि ये हमारा है? नहीं, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसके अंदर जीवन का श्वास फूका। प्रियो, जब वो चाहेगा तब वो ले लेगा। क्या कर सकते हैं आप? परंतु एक चीज कर सकते हैं, आप इस संसार के लिए नहीं परंतु स्वर्ग के लिए दीजिए जो आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। प्रियो, मैं उस आशा में जीता हूं कि मैं एक दिन स्वर्ग जाऊंगा और उसके साथ राज करूंगा। मैं संसार में परदेशी हूं, एक दिन मुझे यहां से जाना होगा। प्रियो, सांसारिक लोग इस इच्छा में जीते हैं कि आज मेरे पास है, कल मेरे बच्चों के पास होगा और फिर उनके बच्चों के पास होगा। मगर कोरोना ने एक ऐसी चीज को दिखाया कि जो तेरा हो वो तेरा नहीं है, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। मगर हम सोचते हैं सब कुछ मेरे हाथ में है। हम संसार की चीजों को पाने के लिए झूठ बोलते हैं, वे विचार करते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं। प्रियो, ये परमेश्वर ने हमें नहीं सिखाया। प्रियो, उसने प्रेम करना सिखाया। तभी 4था अध्याय इस बात को प्रतीत करता है
कि प्रेम तमाम प्रकार के पापों को ढांप देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं एक बहन के जीवन की गवाही को। एक बहन मेरी बुआ के घर के पास में रहती थी, उससे सब लोग डरते थे। उसका जीवन बहुत ही बेकार था, इतनी गंदी गंदियां गाली, इतनी बातें, हर बात में कुछ ना कुछ। मगर जिस दिन उसने मसीह को पा लिया, उस दिन उसका जीवन बदल गया। और लोगों ने उसका बदला हुआ जीवन जब देखा तो लोग बोले यीशु मसीह ने सचमुच में इनके जीवन को बदल दिया। प्रियो, हम परदेसी हैं, हमें इस आशा में नहीं जीना है मगर फिर भी इस आशा में रहिए कि मैं परदेसी हूं और एक दिन मैं स्वर्ग जाऊंगा। प्रियो, थोमा ने इस चीज को देखा था कि मैं भारत में जाऊंगा और परमेश्वर के वचन को सुनाऊंगा। उसने ये नहीं सोचा था कि मेरे लिए आनंद और तकिया लगाया जाएगा, लोग मुझे सुनने के लिए आएंगे। मगर उसने ये निर्णय लिया था, चाहे मैं मर भी जाऊं तब भी मैं परमेश्वर के वचन को सुनाऊंगा। आज हम यीशु भक्ति दिवस मना रहे हैं, मगर आपकी भक्ति कहां है? आप किसको जाके परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं? एक दिन तो जाना है प्रियो यहां से। क्या लेके जाएंगे आप क्या लेके जाएंगे बताइए? क्या बोलेंगे प्रभु से? एक दिन तो जाना है ना। और स्वर्ग में जाने की इच्छा रखते हैं तो एक दिन क्या बोलेंगे? प्रभु, मैं स्वर्ग में इसलिए आया हूं क्योंकि मैंने एक किया है। प्रियो, आज 2 मिनट ठहरिए और अपने हृदय से बातचीत करिए। क्या आप संसार के लिए जी रहे हैं या परमेश्वर के लिए? निर्णय आपके हाथ में है। पतरस बड़े स्पष्ट से बता रहा है कि हम परदेसी हैं। उसने पहले ही पद में इस बात को लिखा कि जो तितर बितर होके रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं। प्रियो, हम भी इस दुनिया में अलग अलग हैं, मगर हम परदेसी हैं। हमारा घर यहां पे नहीं है। हम इस संसार के घर के लिए ना जिए, परंतु स्वर्ग के लिए जिए। अगर आपको जाना है तो आपको वहां का रास्ता भी मालूम होना चाहिए, आपको वो जगह भी महसूस होनी चाहिए। न कभी कहीं जाते हैं तो पहले उस जगह के बारे में मालूम करते हैं। क्या आपने मालूम करा है कि मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? सब लोग बोलते हैं कि हाँ, मैं स्वर्ग के लिए जी रहा हूं। सब लोग बोलते हैं मैं स्वर्ग जाऊंगा। क्या आपको मालूम है वो रास्ता कौन सा है? प्रियो, वो सांसारिक रास्ता नहीं है। वो सांसारिक जीवन से आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। अगर आप सांसारिक जीवन जी रहे हैं तो आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। प्रियो, आपका रिश्ता, आपका जो प्रेम है वो परमेश्वर के साथ होना चाहिए, सांसारिक चीजों के लिए नहीं होना चाहिए। हम संसार की चीजों को पाने के लिए रात दिन एक करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, मगर क्या हासिल होगा? एक दिन वो भी छोड़ के जाना होगा। बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारा धोखा देते हैं। मैं मसीह लोगों के बारे में भी बोल रहा हूं। प्रियो, हम इस संसार के लिए नहीं हैं। हमारा जीवन इस संसार के लिए नहीं है। प्रियो, पतरस इस बात को स्पष्ट करता है कि अगर हम दुख भी उठाएं कोई बात नहीं, हम परदेसी हैं, हम परदेश में रह रहे हैं, हम अपने देश में नहीं रह रहे। हो सकता है आपको परमेश्वर की गवाही देने के लिए आपको सताया जाए, आपके ऊपर पथराव किया जाए। क्या आप परमेश्वर की गवाही को छोड़ देंगे? मेरे बच्चे बहन भाई आए छोटे, अभी कोर्स करने के लिए, वचन सीखने के लिए। हमने भी यहीं पे सीखा है। प्रभु को जैसे स्वीकार किया, हमें यहाँ भेज दिया गया। हमें नहीं आता था बाइबल खोलना भी, जो कुछ सीखा है यहीं पे सीखा। हो सकता है आपके जीवन में कठिनाइयां हो सकता है आपके परिवार वाले आपको घर से बाहर निकाल दें, हो सकता है आपके अपने लोग आपसे नफरत करें, मगर मैं बताना चाहता हूं प्रियो, उस नफरत से अच्छा है यीशु का प्रेम। लोग भूल जाएंगे,
मगर परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा, परमेश्वर कभी भी नहीं भूलेगा। हमें सांसारिक जीवन नहीं जीना है, हमें संसार की चीजों से प्रेम नहीं करना है। क्यों प्रेम करें हम? एक दिन तो छोड़ के जाना है, क्यों? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। जब प्रभु ने मुझे अपने पास बुलाया तो मेरे बाप का एक ही रिएक्शन था, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा अपनी जायदाद पे से, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। प्रियो, हम उसके लिए नहीं है। मैंने बोला मैं उसके लिए नहीं हूं, मैं स्वर्ग के लिए आया हूं। मैं परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है, इसलिए अंत तक मैं उसके साथ रहूंगा, जब तक मेरे शरीर में प्राण है। प्रियो, आज मैं आपको जो बताना चाहता हूं, संसारिक चीजों से बचे, संसारिक अभिलाषाओं से बचे। वो आपको अपनी तरफ खींचेंगे और आपके जीवन को नष्ट कर देंगे। आप स्वर्ग के लिए जिए, आप परमेश्वर के लिए जिए। आप परदेशी हैं, आपको एक दिन जाना है। आप तैयारी कीजिए। आपको मालूम है, जब कहीं जाते हैं हम महीनों से पहले तैयार करते हैं, अपने कपड़े प्रेस करते हैं, अपनी चीजें लेते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयारी कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, 2 मिनट सोचिए, क्या आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं? डिसीजन आपके हाथ में है प्रियो। आपको सोचना है, आपको जाना है, तो आप तैयारी में लग जाइए। जब जाने की बात होती है तो सब लोग तैयार करते हैं ना। आज भक्ति दिवस था तो मेरी पत्नी सुबह सुबह तैयार होने लगी कि आज मुझे साउथ इंडियन ड्रेस पहन के जाना है। मैंने बोला, सब लोग तैयार हुए, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर की ड्रेस पहनने के। आज सबने हमने, क्या हम उसी तरह तैयार हैं स्वर्ग जाने के लिए? प्रियो, स्वर्ग का रास्ता खुला है, पार होना पड़ेगा। संसारिक चीजों से बचना पड़ेगा, संसारिक अभिलाषाओं से बचना पड़ेगा। वो हमारे स्वर्ग के जाने के लिए क्या है? रुकावटें हैं। क्या है? मेरे साथ बोलिए, क्या है? रुकावटें। दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो ये है, हमारा चाल चलन अच्छा होना चाहिए, है ना? एक अच्छी गवाही के लिए हमारा चाल चलन अच्छा होना चाहिए, है ना? हम कैसी चाल चल रहे हैं वो जरूर हम देखें। पौलुस कहता है आप पत्र हो, यू आर द लेटर, है ना? पौलुस कहता है आप पत्र हो, लोग आपको पढ़ते हैं। प्रियो, लोग बोलते हैं मुझे कोई नहीं देख रहा है ना? ना, हम गलत भी करें तो बोलते हैं हमें कोई, आई एम परफेक्ट, राइट, है ना? मगर आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जीवन उस चीज को बताता है कि आपका चाल चलन कैसा है। प्रियो, एक अच्छी गवाही के लिए हमारा चाल चलन बहुत जरूरी है। आप अगर मसीह में हैं तो आप रुकिए और देखिए मुझ में कहां कमी है, मैं किस चीज को सुधार सकता हूं। हम दोनों का पति पत्नी का एक चीज है, हम एक दूसरे से पूछते हैं मैंने क्या गलती करी है। अगर आप मुझे नहीं बताएंगी तो मेरी गलती मुझे नजर नहीं आएगी। हमेशा हम इस चीज को सोचते हैं कि मैं परफेक्ट हूं और जो मैं करता हूं वो मैं बहुत अच्छे से करता हूं और मैं सबसे बड़ा धर्मी हूं। मगर प्रियो, हमारा चाल चलन हमें बताता है कि हमारे अंदर कहां हमें कमजोरियां हैं। पतरस इस बात को बार बार दोहरा रहा है। अगर आप 15 पद को देखेंगे तो लिखा है, 1 अध्याय के में लिखा है, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, है ना? एक किसी ने कहा है, सारे दिन सांसारिक जीवन जिया, रविवार का दिन आया तो भक्ति का जीवन जिया। क्या ये सही है? ये कैसा है?
कैसा है ये? प्रियो, हमें हर पल मसीह में बने रहना है। हर पल हमें अपने चाल चलन को देखना है कि मैं ऐसा गुनाह तो नहीं कर रहा हूं कि जिसके द्वारा लोग ठोकर का कारण बन रहे हैं, जिसके द्वारा लोग रुकावट का कारण बने मसीह में आने के लिए। प्रियो, अगर आप मसीही जीवन जी रहे हैं तो अपने चाल चलन को देखिए, सोचिए, समझिए और फिर सुधार करिए। मसीही जीवन में हमारा चाल चलन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग देख रहे हैं। लोगों की आंखें बंद नहीं है ना? जब हम ड्यूटी जाते लोग देखते हैं, जब हम चर्च आते हैं तो लोग देखते हैं कि हमारे हाथ में बाइबल है या नहीं है। हम अपने ऑफिस में कैसे चाल चलन है हमारा, हमारे लोगों के साथ में कैसा व्यवहार है हमारा, हम उनके साथ में कैसी पिक्चर रख रहे हैं। प्रिय, बहुत जरूरी है कि हम अपने मसीही चाल चलन को अच्छा रखें। आपका जो चाल चलन है वो कैसा होना चाहिए, बहुत जरूरी है। हमारा चाल चलन संसार के न्याय नहीं होना चाहिए। संसारिक लोग नहीं हैं हम, परंतु हम प्रभु के लोग हैं। हमारा चाल चलन भी प्रभु के लोगों के समान होना चाहिए। प्रियो, उसके चेलों ने अपने जीवन को जिया। पद 18 इस बात को कहता है, अगर मेरे साथ पढ़ें आप, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दासों से चलता आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नासवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हमारा जो चाल चलन था, हमें अब वैसा चाल चलन नहीं जीना है, परंतु हमारा चाल चलन बदलना चाहिए। हाँ, एक जमाना था कि हम उस चाल में चल रहे थे जो हमें नहीं मालूम था, मगर अगर आप जानबूझ के अपने चाल चलन पर काबू नहीं पा रहे हैं तो आप दोषी ठहरेंगे। प्रियो, आप मसीह में आए हैं, हो सकता है आपको अपना चाल चलन अच्छा लग रहा हो, मगर एक बार रुकना है और देखना है कि मैं कौन सी चाल चल रहा हूं। क्या मैं वही चाल चल रहा हूं जो मेरे बाप दादाओं से चली आ रही मेरे पीछे? कुछ आदतें होती हैं जो हमें हमारे पुरखाओं से मिली होती हैं, है ना? उनको हमें क्या है, दूर करना है अपने जीवन से। तभी पतरस यहां पे बार बार इस चीज को बोलता है कि तुम्हारा जो चाल चलन है, लिखा है 12वें पद में, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। आप कहां रह रहे हो? आप इस संसार में रह रहे हो, और इस संसार के अंदर में आपका चाल चलन अलग होना चाहिए, है ना? सांसारिक लोगों के समान होना चाहिए, परंतु आपका चाल चलन बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, है ना? तभी मैंने एक चीज को पहले ही बोला, आप पत्र हो और लोग आपको पढ़ते हैं, आपको लोग देख के जान जाएंगे कि ऐसी कैसी चाल चलने वाला है। प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है। अच्छी चाल हम कब चल सकते हैं? जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा। क्योंकि जब भी हम टेढ़ी चाल चलेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या याद दिलाएगा? क्या याद दिलाएगा? याद दिलाएगा तू गलत है। क्या दिलाएगा? इसलिए बाइबल भवन में सबसे पहली बात जो होती है वो ये सिखाई जाती है, बाइबल पढ़ो। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। अगर हम वचन ही नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि हम टेढ़ी चाल चल रहे हैं या सही चाल चल रहे हैं? देखिए, मसीह जीवन में हमारा चाल चलन बहुत ही उत्तम होना चाहिए। 3 का 16 बताता है
इसी खंड में पढ़ेंगे हम। लिखा है इनके चोले में, और विवेक इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। देखिए, चाल चलन हमारा क्यों अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे दोष भी लगाते हैं ना, बहुत सारे लोग, है ना। अगर आपका चाल चलन अच्छा है तो वो लोग एक दिन लज्जित होंगे, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि बहुत बेकार है, मगर वो अपनी तरफ नहीं देखते कि मैं कितना बेकार हूं। मगर फिर भी हमें अपने चाल चलन को अच्छा रखना है, हमें अपनी गवाही को बना के रखना है। अगर हमारा चाल चलन अच्छा नहीं है तो हम गवाही कैसे दे पाएंगे। लोग पता है क्या बोलते हैं, एक बात है, बोलेंगे पहले अपने आप को शीशे में देख, है ना। क्या कहते हैं, पहले अपने आप को। प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज को बताया, कोई बताएगा। पहले अपनी आंख का और फिर दूसरे का। लट्ठा कितना बड़ा होता है मालूम है आपको? अंकल जी बताएंगे, अंकल जी सिलजाम जी, लट्ठा कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा। जो पेड़ का जो वो होता है उसको लट्ठा बोलते हैं ना अंकल, जो पेड़ को काटते हैं, वो इतना बड़ा होता है। प्रभु ने कहा पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल और फिर दूसरे की आंख का तिनका बहुत छोटा होता जी। ठीक है, पहले अपना निकालना है फिर दूसरे का निकालना है। पहले अपनी चाल को हमें देखना है फिर दूसरे को देखना है। प्रिय बोलते नहीं नहीं वो बेकार है, छोड़ दो। पहले हमें अपने से शुरुआत करनी है। आपको मालूम है जब रेड लाइट सिग्नल होता है, अगर रेड लाइट पे एक व्यक्ति रुक गया तो सारे उसके पीछे रुक जाते हैं, मालूम है आपको। अगर एक व्यक्ति ने रेड लाइट जंप कर दी तो सारे जंप करते जाते हैं। अगर शुरुआत हम नहीं करेंगे तो दूसरे कहां से सीखेंगे। आप मुझे बताइए, शुरुआत किसको करनी है? मुझे और आपको। किसको करनी है? जोर से बोलिए, मुझे और आपको। हमें दूसरों के जीवन को नहीं देखना है, दूसरों की चाल को नहीं, मगर हमें अपने जीवन को देखना है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन अन्य जातियों में कैसा होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। आप कैसे सुसमाचार सुनाएंगे, कैसे गवाही दे पाएंगे? आप खुद चोरी कर रहे हैं और उससे बोलें चोरी मत करना है। आप खुद झूठ बोले उससे बोलेंगे झूठ मत बोलना। आप खुद पाप कर रहे हैं उससे बोलना पाप मत करना। आप खुद बेविचार कर रहे हैं उससे बोलना बेविचार मत करना। आप खुद गाली दे रहे हैं उससे मत बोलना गाली मत देना। शुरुआत आपको करना है। मसीही जीवन बहुत संघर्ष का जीवन है प्रियो। आपको अपने चाल चलन से लोगों को गवाही देना है। अपनी गवाही, अपना चाल चलन हम अपना अलग रखेंगे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं अपना चाल चलन अच्छा नहीं रखता तो मैं अपने परिवार को विश्वास में नहीं लेके आ सकता था। प्रभु ने तभी दया करी जब उन लोगों ने हमारे परिवार को देखा। आज गवाही आप खुद हैं, यीशु की गवाही आप खुद हैं। अगर आपका अच्छा चाल चलन है तो यीशु मसीह आपके अंदर से नजर आते हैं। यीशु मसीह ने एक शब्द को बोला प्रियो, वो शब्द मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं हमेशा उस शब्द को, उस वचन को याद करके आनंदित होता हूँ। प्रभु ने कहा, पिता जैसे मैं तुझ में और तू मुझ में, मैं इनमें और ये मुझ में। प्रियो, परमेश्वर तो हम में है, परमेश्वर हम में है, मगर हमें उसे दिखाना है। अगर हम दिखाएंगे तो हम गवाही को लेके जा रहे हैं। हमारा चाल चलन एक गवाही है। अगर हमारा अच्छा चाल चलन है तो हम सुसमाचार को उनके पास लेके जा रहे हैं। ऐसा ना हो प्रियो
हम भूल में बैठे हों, अपने आप को जांचिए, अपने आप को तौलिए और कहिए, कहीं प्रभु मैं कहीं से कमजोर तो नहीं हूं? क्या मेरे अंदर मेरे जो चाल चलन है वो तुझसे लोगों को दूर तो नहीं कर रहा है? प्रियो, सबसे बड़ी बढ़िया बात जो है आपका परिवार है। आप अपने परिवार में पूछिए, मेरे अंदर क्या कमियां हैं। मुझे आनंद होता है जब भी मैं कहीं पे बोलने जाता हूं या यहाँ पे बोलता हूं, मैं अपनी पत्नी से पूछता हूं मैंने क्या गलती की। आप मेरे चाल चलन को मुझसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आप मेरे बहुत नज़दीकी में रहते हैं, मेरी हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं। आपसे बढ़कर मुझे कोई और नहीं बता सकता। प्रियो, हम अपने आप को नापें, देखें और मसीह की चाल चलें। मसीह जैसा चला वैसा हम चलें। मसीह ने हर एक चीज का एग्जाम्पल हमारे जीवन में दिया। आज हम उसको देख के उसके पीछे चलें। हम संसार को ना देखें, संसार की चीजों को ना देखें, परंतु हम मसीह के पीछे चलें। थोमा के जीवन को देख के लाखों लोगों ने विश्वास किया। उसकी भक्ति को देखकर लाखों लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। अगर उसका चाल चलन अच्छा नहीं होता, क्या लोग विश्वास करते? परमेश्वर ने उसको रखा ताकि वो अपनी गवाही उसके द्वारा दे। और आज भारतवर्ष में हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों लोग विश्वास करते हैं। आमीन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन प्रतिदिन प्रभु के पास आ रहे हैं। प्रियो, मेरा जो तीसरा पॉइंट है वह है भला करो। भला करो, भले काम करो, भले काम करो। ये कैसे भले काम है? बुराई के बदले बुराई मत करो, मगर भलाई करो। आज इस दुनिया में भले काम तो बहुत सारे कर रहे हैं ना? बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? बहुत सारे लोग आज भले काम कर रहे हैं, मगर क्या वाकई में वो भले काम कर रहे हैं? भले काम का मतलब ये है कि हम भलाई ही करें, बुराई ना करें। बहुत सारे लोग एक तरफ भलाई करते हैं और एक तरफ बुराई करते हैं। मीन्स हमारा जीवन भलाई करने वाला जीवन होना चाहिए। अगर हमारे अंदर भलाई है, मेरे साथ निकालिए मत्ती 5:16। क्या लिखता है? थोड़ा सा कोई पढ़ दे 5:16। क्या करे? बड़ाई करे। किसके कामों को देखे? तुम्हारे कामों को देखे। प्रियो, अगर हमारे काम भलाई के हैं तो किसकी भलाई हो, बड़ाई होगी? परमेश्वर की बड़ाई होगी। अगर हम अच्छा यहां पे करते तो किसके नाम की महिमा होगी? परमेश्वर के नाम की। वचन हमें बताता है कि हमें भलाई करना है। क्या करना है? भलाई करना है। मैं एक व्यक्ति के साथ में खड़ा हुआ था, बहुत प्राचीन व्यक्ति था। मुझसे एक दिन बोला, उसको नहीं मालूम था कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ, क्योंकि मेरा नाम विनोद कुमार है। ज़्यादातर लोग जॉन, पीटर ये रखते हैं तो ज़्यादा समझ जाते हैं, मगर कुमार नॉर्मल नाम है। तो बोला, आपको बताऊँ ब्रदर, मैं जो ईसाई लोग होते हैं ना, इनको लोगों ने बदनाम कर रखा है। हॉस्पिटल में इतनी सेवा करते हैं बेचारे, पूछिए मत। क्रिश्चियन हॉस्पिटल को देख के किसके नाम की बड़ाई हुई? प्रभु के नाम की बड़ाई। प्रियो, लोग हमारे जीवन को देखेंगे, हमारे कामों को देखेंगे, क्या हम कर रहे हैं भलाई, लोग जानते हैं। प्रभु ने कहा, जो तुम्हारे साथ बुराई करे उसके साथ क्या करो? भलाई करो। और एक दिन बुराई हार जाएगी और भलाई
जीत जाएगी। प्रियो, हमें इस संसार में रहते हुए भी हमें भले कार्य करना है, हमें अपने जीवन से भलाई को प्रकट करना है। हम बुराई के लिए नहीं बुलाए गए। प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? किस लिए आया? ताकि लोग बच जाए। उसने क्या किया? भलाई करी या बुराई करी? भलाई करी। और हम कौन हैं? हम परमेश्वर के लोग हैं। उसने कहा है जो मुझ पर विश्वास करता है वो कौन है? मेरे पुत्र। जब पिता ने भलाई करी है तो हमें क्या करना है? भलाई करना है ना, अच्छे काम करने हैं। अच्छे काम क्या है? अच्छे काम है जो परमेश्वर से मेल कराते हैं। धन्य है वो जो मेल कराते हैं। प्रियो, हमें भलाई में कभी भी निराश नहीं होना है, मगर भलाई से बुराई को जीत लेना है। क्या करना है? भलाई से। आज बहुत सारे लोग हैं जो मसीह की बुराई करते हैं, ऐसे भी लोग हैं, मगर परमेश्वर उनके जीवन से बुराई को मिटा के उनके जीवन में भी क्या करता है? भलाई को प्रकट कर देता है, ताकि वो भी क्या है? भले कार्य करें। परमेश्वर चाहता है सब लोग भले कार्य करें। प्रियो, आज मैं और आप इस खंड से क्या लेके जा सकते हैं? मैं और आप इस खंड से क्या लेके जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है कि आज मैं और आप इस खंड से क्या लेके जा सकते हैं। प्रियो, हम इस दुनिया में परदेसी हैं। ये जान लीजिए कि हमारा घर यहाँ नहीं है। हम स्वर्ग के लिए जी रहे हैं और स्वर्ग जाने की आशा में। आप लोग आशा में हैं या नहीं? आशा में हैं? कितने लोग? आप लोग नहीं जाना चाहते? जाना चाहते नहीं सब लोग, है ना? हम लोग परदेसी हैं। हम इस आशा में हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे। दूसरी बात जो बताना चाहता हूँ, हमें अपने जीवन से यीशु मसीह को दिखाना है। हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारे कार्य से यीशु मसीह दिखना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है, उसका आत्मा हमारे अंदर है। तीसरी और आखिरी जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो है कि हमें अच्छा चाल चलन रखना है। अगर हमारा अच्छा चाल चलन नहीं है तो हम उसकी गवाही को नहीं दे सकते हैं। गवाही कब दे पाएंगे आप? जब अपना अच्छा चाल चलन रख पाएंगे। आइए प्रिय, इस चीज को अपने जीवन में लें कि मेरा चाल चलन मसीह के वचन के अनुसार होगा। इस चीज को लें कि मैं अपने चाल चलन के द्वारा मसीह की गवाही को प्रकट करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं, परंतु प्रियो, ये कुछ मुख्य बातें हैं जिसको हम लोगों के सामने रख सकते हैं कि हम अपने चाल चलन के द्वारा मसीह की गवाही को दें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपने मौका दिया कि प्रभु हम आपके वचन को सीखें। प्रभु, इस वचन से हम सबको आप आशीष दें, ब्लेस करें, और ये वचन प्रभु जी हमारे हृदय की पट्टियों पे लिख जाए। प्रभु जी, हम आपकी गवाही को लोगों के सामने लेके जाना चाहते हैं। प्रभु जी, आप हमें अपनी गवाही के लिए तैयार करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं। यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद पास्टर विनोद जी। आपने वचन से हम सभी को बहुत अच्छे तरीके से सिखाया कि मसीह जीवन कैसा होना चाहिए, मसीह जीवन की गवाही क्या होनी चाहिए, और उनका जो शीर्षक था
जो टाइटल था, हमने इस बात को देखा कि मसीह जीवन की गवाही, और उसमें हम लोग ने 3 बातों को सीखा, 3 पॉइंट्स हमने इसमें सीखा है कि कैसे होना चाहिए। जो पहली बात को हम लोग ने देखा था वो क्या था, संसारिक बातों से बचे, संसारिक चीज़ों से बचे, इसके बारे में हमने सीखा है। और जो दूसरी बात को हम लोग ने सीखा था ये था कि हमारा चाल चलन अच्छा होना चाहिए, हमारा जो चाल चलन है वो अच्छा होना चाहिए, इस बात को सीखा था। और जो आखिरी बात और तीसरी बात को हमने जो सीखी थी वो था भला करो, इसके बारे में हम लोग ने सीखा था। तो हम लोग आशा करते हैं हम लोग ये सीखे, और हमारा जो साप्ताहिक जीवन है उसमें हम ये सारी चीज़ों को हम अपने जीवन में, हम अपने जीवन से किस तरीके से गवाही दे सकते हैं, हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, और इन तीनों बातों को हम लोग करते रहें, और के ग्रुप में भी हम लोग दोबारा इसको सीखने वाले हो सकेंगे। धन्यवाद। आइए हम लोग एक बार फिर से अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रभु की प्रार्थना को एक साथ मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है। आमीन। आशीष वचन के लिए। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ अब से लेकर सतत काल तक होती रहे। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। आप लोग जाएंगे नहीं, आप ये हमारा जो आज का जो कार्यक्रम है भक्ति दिवस, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश चर्च में चले जाइए, क्योंकि आपका 10 बजे से चर्च है। हम नहीं चाहते आप क्लास करें उसको, आपका 10 बजे से चर्च है। कृपया करके कोई भी कलेसिया का लोग ना जाएं, क्योंकि खाने का ये इसके बाद कुछ रिफ्रेशमेंट का स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है ब्रदर पास्टर थॉमस की तरफ से। उन्होंने आज पूरी कलेसिया के लिए छोटा सा भोज तैयार किया है, बड़े लेवल पे, छोटा सा भोज बड़े लेवल पे किया है। तो अभी ये वो समय है कि जो हम यीशु भक्ति दिवस है उसको मनाएंगे। और पास्टर थॉमस, आप तैयार हैं?
check. Hello, check.